श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। जो पूज्य महादेव की मलेगांव की कथा चल रही है उसमें 6 उपाय बताए हैं, कल की कथा में बताए हैं। ये 6 उपाय मैं अब आसान तरीके से बताने के ऊपर जरूर करूँगी। इस मनोकामना पूरी के लिए हैं। ये कब करने हैं, कैसे करने हैं, मैं इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, अंत तक देखिएगा। ये अंतिम उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, कभी किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए अंत तक जरूर देखा। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। पहले उपाय में आपको करना है कि जब भी भगवान के मंदिर में जाएं तो भगवान शिव नंदी महाराज के जो सींग होते हैं, ये 2 सींग है, जो चौखट होती है, चौखट पर आपको माथा टेकना है, अपनी अपनी मनोकामना बोलना है आपको। साथ ही श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप स्मरण करना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, समझिएगा। भगवान भोलेनाथ के सामने जो नंदी महाराज बैठे होते हैं, उन दोनों के सींग के बीच में अपना से ऐसे दर्शन करने हैं कि शिव जी की मूर्ति के पूरे दर्शन हो। इस तरह से दर्शन करने आपको पूरा शिवलिंग दिखना चाहिए आपको। इस तरह से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने, अपनी मनोकामना बोलनी है, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करना। ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन, चतुर्थी के दिन, कभी भी दिन, किसी भी दिन कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। भगवान भोलेनाथ की हर मनोकामना पूरी करेंगे। अब दूसरे उपाय के मैं बताने जा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, आपको करना क्या है कि वह जो जलाधारी है, जहाँ से जल बहता है, यहाँ पर आपको सीधे हाथ की हथेली को स्पर्श कराना है। सीधे हाथ की हथेली को स्पर्श करा के 3 से 5 बार आपको देखिए क्या करना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम मनि मन स्मरण करना है। भगवान भोलेनाथ से अपनी समस्या बतानी है। भगवान बोल जो भी परेशानी है, जो दोष होंगे, वो जल्दी से जल्दी दूर कर दें। ये आप कभी भी कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आप रोज भी कर सकते हैं। बस इतना सही करना है, जो सीधी हाथ की हथेली है उसको जलाधारी से ही स्पर्श करा के अपने मन में अपनी मनोकामना बोलकर शिव जी भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। बस इतना सही करना है। 1 लोटा जल समर्पित कर देना है उनके ऊपर। बस इतना सही करना है। बात करते हैं तीसरे उपाय की। की कथा चल रही है उसमें ये उपाय बताया गुरुजी ने। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन समृद्धि के लिए, शिव कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को ध्यान से देखिएगा। बस छोटा सा उपाय है, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जब भी आप शिव मंदिर जाएं, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। थोड़ा सा जल लेना है, लोटे के अंदर बचा लेना है। जो आप चढ़ाएंगे उसमें से थोड़ा सा बचा लिया जो जल, उस जल को क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। बचे हुए जल को शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना है कि जो लोटे का जो मुख है आपकी तरफ होना चाहिए, ना कि शिव जी की तरफ। जो बचा हुआ जल है उसका और समर्पित कर देना है। यह उपाय धन प्राप्ति, सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। मालेगांव की नासिक कथा चल रही है, उसमें गुरु जी ने ये उपाय बताया है। इस उपाय को जरूर से जरूर करके देखिएगा। बहुत ही चमत्कार उपाय है। कभी भी कर सकते हैं। पंचमी तिथि हो, सोमवार भी तो तिथि हो, चतुर्थी तिथि में, या कभी प्रदोष का व्रत हो, किसी भी तिथि में उपाय कर सकते हैं। वापस मैं आपको समझाती हूँ। तो जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाएं तो जो जल चढ़ाते हैं उस जल में से जो बचेगा जल, उसको थोड़ा सा बचाना है। उस बचे हुए जल को लोटे से इस तरीके से समर्पित करना है कि उसका लोटे का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। मैंने एरो करके बताया है, आप ध्यान से देखिएगा। अब चौथा उपाय बताने जा रही हूँ मैं आपको। चौथे उपाय में आपको करना क्या है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। मलेगांव की कथा में गुरुजी ने बताया है, मानो आपके जीवन में बहुत ही परेशानी हो, कोई भी संकट समस्या चल रही हो, तो इसमें ये मैं उपाय बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी निदान नहीं मिल रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये उपाय जरूर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपको मंदिर जा कर के आपको नंदी महाराज के पैर पर स्पर्श करना है, अपनी मनोकामना उनके सामने रखनी है। उसके बाद क्या करना है, देखिए, समझिए। एक हरा मूंग का दाना लेना है। हरा मूंग का दाना है, जो साबुत दाना होता है, जो नंदी महाराज का जो खड़ा हुआ पैर है, यहाँ पे आपको समर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए कहना है। और उसके बाद शिव मंदिर के पास जाकर शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है।
वो अपने मनोकामना भी बोलना है। नंदी महाराज के कान में अपने मनोकामना भी बोलनी है। उनसे बोलिएगा कि हे प्रभु मेरी ये संकट दूर करे, मेरी समस्या दूर करे। चाहे कोई भी परेशानी चल रही है, कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर ये उपाय ज़रूर करिएगा, ज़रूर से जल्दी करिएगा। यह बहुत ही आसान उपाय है। फिर से बताती हूँ मैं आपको। शिव मंदिर में जाकर आपको नंदी महाराज के पैर हैं वहाँ पे स्पर्श करना, अपने दोनों हाथों से स्पर्श करना है। जो खड़े हुए मूंग है, खड़े हुए पैर पर एक मूंग का दाना जमा चढ़ाना है। जैसा कि मैंने बताया कि एक मूंग का दाना चढ़ाने के बाद अब आपको 1 लोटा जल लेना है। शिव जी के जलाधारी जहाँ से शिवलिंग है उस पर अर्पित करना है, उनकी पिंडी पर। अब इसके बाद मैं आपको चौथा उपाय बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद यह बहुत ही अच्छा उपाय है, इससे सब निराकरण होंगे, आपकी रोग मुक्ति होगी। कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, उसको कोई मुक्ति नहीं मिल रही है, ये रोग मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ये उपाय आपको आज से पहले किसी ने ना बताया होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको विशेषकर रूप से बता रही हूँ। इसके लिए आपको 1 बेलपत्री लेना है और 1 लोटे में पानी लेना है, जैसे कि इसमें बताया गया है। और शिवलिंग के अगर आपको बेलपत्री ना मिले तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को भी ले सकते हैं उनकी अनुमति से, और इसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा। 1 बेलपत्री लीजिएगा, 1 स्वच्छ लोटे में पानी लीजिएगा। ये रोग मुक्ति का सबसे अच्छा विशेषकर उपाय बताने जा रही हूँ। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये अशोक सुंदरी वाली जगह है शिव जी के पास, उसमें ये सबसे प्रिय है। इसमें बेलपत्री को किस तरह से स्थापित करना है, किस तरह से अर्पित करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी बेलपत्री का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और इसकी डंडी हमारी तरफ होना चाहिए। इस तरह से रखकर आपको ऐसे समर्पित करना है, ध्यान दीजिएगा। और 1 लोटे जल को उस पर एक करके शुद्ध जल को आपको अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आप देखिएगा कि जो जल निकलता है जलधारी से, आप उस 1 लोटे जल चढ़ा दिया है और जो जलधारी से जल निकलेगा आपको एक पात्र में ले लेना है। उस पात्र को में लेकर आपको उसका आचमन कराना है। आचमन कराते ही आप देखेंगे कि आचमन आप किसी को भी करा सकते हैं। जो रोगी व्यक्ति है, जिसको कई भी समय से रोग है, जो निदान नहीं हो रहा है, तो आप उसको आचमन कराइएगा, वो रोग मुक्त हो जाएगा। और इसके अलावा आप रोग से बचना चाहते हैं तो इस जल को आप किसी को भी दे सकते हैं, वो रोग मुक्त रहेगा, उसका निराकरण हो जाएगा, कभी भी कोई बीमारी पास नहीं आ पाएगी। इस तरह से पात्र में रखे हुए जल का आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये रोज़ भी कर सकते हैं, श्रावण सोमवार को भी कर सकते हैं और प्रदोष व्रत में भी कर सकते हैं। षष्ठी, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी कभी भी इस उपयोग को कर सकते हैं। रोग मुक्ति निदान के लिए सबसे विशेषकर उपाय है। भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा, अपनी मनोकामना करिएगा और उस आचमन किए हुए जल को प्रदान करिएगा। अब मैं आपको सबसे आखिरी उपाय, 6वां उपाय बताने जा रही हूँ। ये 7 जल का उपाय है। इसमें 7 लोटे जल से करना पड़ेगा। इसको ध्यान से समझिएगा। इसको जब कोई बहुत बड़ी विपत्ति हो, बहुत कष्ट हो, कोई भी निराकरण नहीं हो रहा हो, बहुत बड़ी समस्या हो, इस उपाय को आपसे पहले किसी ने न बताया होगा। इसको करने से सभी निदान होंगे, बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। इसको करना क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। इसके लिए 7 लोटे जल का उपाय है। इसके लिए आपको करना क्या है, ये कभी भी कर सकते हैं आप। सोमवार के दिन, श्रावण सोमवार के दिन, प्रदोष व्रत में, कोई भी पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया हो फिर भी निदान ना हो रहा हो, उसके लिए मैं ये उपाय बताने जा रही हूँ। कोई भी व्रत श्रावण सोमवार का कर लिया हो तब भी निदान ना हो तो ये उपाय करिएगा। इसके लिए आपको 1 बेलपत्री लेना है। 1 बाल्टी में इतना पानी लेकर जाना है कि वो 7 लोटे जल आप उससे भर सकें। इसमें बाल्टी में जो पानी है वो शुद्ध होना चाहिए। अगर नहीं उपस्थित है, आप मंदिर में जाकर भी अपना बाल्टी भर पानी ले सकते हैं, वहीं से उपस्थित हो। अगर आपको बेलपत्री नहीं मिल रही हो तो शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्री को उनकी अनुमति से आपको शुद्ध करके इस बेलपत्री को अपने हाथ में लेना है। इस बेलपत्री को आप अच्छे से शुद्ध कर लीजिएगा। अब शुद्ध की हुई बेलपत्री को आपको शिवलिंग की अशोक सुंदरी वाली जगह, जलाधारी जो सबसे प्रिय जगह है अशोक सुंदरी की, उस जगह पर इस तरह से स्थापित करना है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं बता रही हूँ कि इसका बेलपत्री का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और इसकी डंडी जो है जलाधारी की तरफ होना चाहिए, मतलब विपरीत दिशा में होना चाहिए। उसकी पत्ती का मुख और डंडी का तरफ हमारी तरफ होना चाहिए।
मतलब आप फिर से ध्यान से दीजिएगा। इसको समर्पित कर दीजिएगा। अब इसको समर्पित करने के बाद आप 2 से 3 मिनट तक बैठ जाइएगा और बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करिएगा, जाप करिएगा। अब इसके बाद आपको उस बेलपत्री को प्राप्त कर लेना है। अब इस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रही हूँ कि शिवलिंग का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और इसकी डंडी जलाधारी की तरफ होना चाहिए। मतलब बेलपत्री की जो पत्ती है हमारी विपरीत दिशा में होना चाहिए, जहाँ से हम इसकी पूजा कर रहे हैं शिवलिंग की, विपरीत दिशा में होना चाहिए और डंडी का मुख हमारे खुद की तरफ होना चाहिए। अब इसको समर्पित कर दीजिएगा। आराम से समर्पित करिएगा कि गिरने ना पाए। अब आपको करना क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। अब ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, सोमवार को, श्रावण सोमवार को, प्रदोष व्रत के जरिए, और सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। मैं बता रही हूँ। अब इस बेलपत्री को समर्पित कर दिया है। अब आपको करना क्या है, 1 लोटा जल ले लीजिएगा, उसी बेलपत्री पर 1 लोटा डालिएगा, दूसरा लोटा जल भर के डालिएगा, तीसरा लोटा भर के डालिएगा, चौथा लोटा, 6वां लोटा, 7वां लोटा, 7 लोटे जल भर के आराम से समर्पित कर दीजिएगा और आपकी जो मनोकामना है शिव जी के समक्ष रख दीजिएगा। हे प्रभु, मेरी मनोकामना पूरी करिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये बेलपत्री प्राप्त करके आप इसको घर पे ले आइएगा और जो आपकी पूजा वाली जगह है, मंदिर हो या कोई भी स्थान हो, वहाँ पे इस बेलपत्री को रखना है। ये बेलपत्री आप कुछ दिन तक रखिएगा, या से 11 दिन का समय बना लीजिए या 21 दिन का समय, 11 से 21 दिन का समय बना लीजिएगा। लेकिन आपको एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि इस समय के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसको शुद्धता के साथ करिएगा, जिससे बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस बेलपत्री को रख देना है और इसकी पूजा करनी है। आपको मन में अपनी मनोकामना बोलनी है। अब इस बेलपत्री को प्राप्त करके कोई भी प्रभावित नदी में समर्पित कर दीजिएगा, मनोकामना समक्ष रखिएगा। शिव जी के सामने आपकी जरूर मनोकामना पूरी होगी। मेरे पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी वीडियो आपको शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद।